हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव्य क्लासेस में। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से इस एमसीक्यूज़ के डेली सीरीज़ में। हम लोग डेली एमसीक्यूज़ सीरीज़ में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट्स एग्ज़ाम्स है उसके लिए हम लोग लगातार एमसीक्यू कर रहे हैं। लगभग 30 से 40 एमसीक्यूज़ डेली अलग अलग सब्जेक्ट का कर रहे हैं। अभी तो ज़्यादातर फोकस हमारा हिस्ट्री पे बना हुआ है क्योंकि यहाँ से 30-35 क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैं साइंस को डालने की कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को डाल दूँ, क्योंकि साइंस का भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न 30 प्रश्न लगभग साइंस से भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिहार लेवल के हो या फिर कंट्री लेवल के यानी कि पूरे भारत के लेवल पे हो, केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जितना महत्वपूर्ण इतिहास है उतना ही महत्वपूर्ण विज्ञान भी है, क्योंकि इन दोनों से आपको मिला जुला 50 से 60 प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, इनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे कि भारत का किस प्रकार से विभाजन किया गया और स्वतंत्रता कैसे हमें प्राप्त हुई। आपको पता होगा कि भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना दिया गया था 14 अगस्त 1947 को। एक पाकिस्तान जिन्ना ने एक जिद किया था कि हमें एक अलग सा राष्ट्र चाहिए, जो कि पाकिस्तान का निर्माण किया गया। वहीं भारत का 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया गया, क्योंकि जिन्ना का कहना था कि आप हमें पहले आज़ाद करें, अगर आप हमें आज़ाद नहीं करते हैं तो भारत हमें कभी दोबारा आज़ाद नहीं करेगी। इसलिए पहले उन्होंने साइन लिया, उसके बाद इसे भारत को आज़ाद किया गया। इसके लिए जो योजना बनाया गया था, इसे माउंटबेटन योजना के तहत अलग किया गया था। भारत और पाकिस्तान, जो भारत को आज़ादी मिली, इसे माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। आपको पता है कि इसे 3 जून 1947 को पूरी रूप से संसद में पेश किया गया था और इन्हें पास किया गया था। पेश कब किया गया था? जुलाई में। पेश कब किया गया था? जुलाई में। संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था। वहीं 15 अगस्त, आपको पहले बता दिया, 15 अगस्त को भारत को पूरी तरीके से आज़ाद दे दिया गया था। वहीं भारतीय स्वतंत्रता के समय अगर पूछा जाए तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इटली था, क्लीमेंट इटली इसका नाम पूरी तरीके से लिया जाता है। क्लीमेंट इटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इसी समय में ब्रिटेन में जो कौन था? लेबर पार्टी की सत्ता थी। ये जो इटली थे किस पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी से संबंधित थे। और 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली ने घोषणा कर दिया था कि जून 1948 के पहले ही उत्तरदायित्व लोगों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन भारतीय दबाव के कारण से इन्हें पहले ही भारत को आज़ाद करना पड़ा। इटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया था। एक वेवेल योजना भी आया था, उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया? माउंटबेटन को। उनके द्वारा फिर तैयार किए गए योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये थोड़ा सा। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये क्लास को पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा आपको, जहाँ से आप डायरेक्ट चैनल से जुड़ करके टेलीग्राम से वहाँ से आप इसका पीडीएफ फॉर्म प्राप्त कर सकें, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में इसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक बात और, आप लोग जो भी नए हैं तो प्लीज़ इस छोटे से भाई को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने भाई समझ के, दोस्त समझ के इसे ज़रूर सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और हम और भी अच्छे तरीके से वीडियो लाने की कोशिश करते रहे लगातार प्रत्येक दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? अभी जस्ट आपको बता दिए कि कौन सी पार्टी की सत्ता थी और प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी हमने आपको बताया। तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी की, लेबर पार्टी की, लिबरल पार्टी की या सोशलिस्ट पार्टी की? तो ब्रिटेन में जो सत्ता थी वो थी लेबर पार्टी की। और कौन थे प्रधानमंत्री? क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री थे। इसे आप नोट कर लीजिएगा, लेबर पार्टी की सत्ता थी और क्लीमेंट इटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहीं से।
दूसरा नंबर, भारत के स्वतंत्रता होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी जस्ट इसका आंसर आप देख चुके हैं। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आपको बता दें क्लेमेंट इटली का जो कार्यकाल रहा था 1945 से 1951 तक का कार्यकाल रहा था। कब तक? 1945 से 51 तक, 1945 से 51 तक इंग्लैंड में इनका शासन रहा था, यानी ब्रिटेन में। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ये कब घोषणा किया गया था? जून 1948 तक जो भारत छोड़ने की घोषणा की, कब घोषणा की थी? तो ब्रिटिश सरकार 1946 में, फरवरी 1947 में, या अप्रैल 1947 में, या जून 1947 में? इसका सही आंसर होगा फरवरी 1947 में उन्होंने भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब? 20 फरवरी। कभी कतार डेट भी पूछ सकता है, आपको याद रखिएगा। 20 फरवरी 1947 को इसके छोड़ने की घोषणा की थी। कहाँ से घोषणा की थी? हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी। कहाँ से? हाउस ऑफ कॉमन्स से ये घोषणा की थी। 4 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत कब आए? ऑप्शन है, या देखिए माउंटबेटन के बारे में पूछा और वायसराय के रूप में। ऑप्शन दिया गया, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या फिर कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। इसका जो आंसर होगा बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। यथासंभव वे भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भारत आए थे, क्योंकि वेवेल इसके सही उत्तर जगह पे नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए इन्हें वायसराय बना करके भारत भेजा गया था। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सा योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना? क्रिप्स, वेवेल, माउंटबेटन, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता का क्या बना था? आधार बना था। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना किस चीज़ का आधार बनी? ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता हस्तांतरण की, या फिर देश की विभाजन की, डी है सांप्रदायिक समस्या का समाधान। इसका जो आंसर आपको दिख रहा होगा कि दोनों होगा, सत्ता हस्तांतरण भी किया गया और देश का विभाजन भी किया गया, इसलिए बी और सी आप दोनों मार सकते हैं। इसका आंसर बी एंड सी बोथ हो जाएगा इसका आंसर। 7 नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? इसे आपको बता दें, अगर इसका जो सही आंसर होगा 3 जून 1947। कब? 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना आया था उनके अनुसार इसे ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के बाद, उन्हीं के योजना के कारण से इसे जुलाई 1947 में क्या किया गया था? पारित कर दिया गया था। इसी के बाद देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 को की तिथि को निश्चित कर दिया गया था, और यही अधिनियम 18 जुलाई 1947 से ही प्रभावी हो चुका था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी जस्ट बता दिए, जुलाई 1947। कहाँ है? जुलाई 1947। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 8 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावित हुआ था? अभी जस्ट ऊपर देखें ना, 18 जुलाई 1947 से प्रभावित हो गया था। कब? 18 जुलाई 1947। ये जो आंसर है बिल्कुल सही है, 18 जुलाई 1947 से ये प्रभावी हो गया था। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? डुरंड योजना, मार्ली मिंटो सुधार, माउंटबेटन योजना, मिल गया हमारा आंसर। किस नाम से जाना गया? माउंटबेटन योजना के तहत हमारे भारत का विभाजन सत्ता सौंपा गया था। 10 नंबर देखते हैं, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? माउंटबेटन योजना को पूरी सरकारी तौर पर कब योजना की घोषित किया गया था? कई बार पढ़ रहे हैं 3 जून 1947, 3 जून 1947। इसका मतलब आंसर भी क्या होगा? 3 जून 1947। फ्रेंड्स आपको बता दें, ये क्लास आपको बिहार एसएससी, CGL, बिहार का जो आने वाले CGL है, RPF का पोस्ट, यहाँ तक कि BPSC, MPPCS, ARO, UPPCS,
किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करके सुनने की कोशिश करें ताकि आपको क्वेश्चंस एक ही बार में याद हो जाए, दूसरी बार कोशिश भी ना करे पड़े आपको क्लास देखने की। और ज़्यादा अगर होता है तो आप PDF फॉर्म वहाँ से लेकर के खुद प्रैक्टिस एक बार जरूर कर ले। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कथन और कारण दिया गया है। 11 नंबर में कथन और कारण इसलिए दिया गया है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग जान रहे होंगे, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स आजकल हो रहे हैं उसमें कथन और कारण दोनों से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए कथन पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने, ए जिसमें कथन है और आर क्या है, कारण है। एक कथन में कहता है अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। फिर कारण बता रहा है, आर जो कारण है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्या यही कारण सही है? चलिए ए तथा आर दोनों सही, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता, आर ए की सही व्याख्या करता, यानी कि अंग्रेज हमारे देश को 1947 में आज़ाद कर दिया। और इसका कारण ये बता रहा है कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल होने के कारण हुआ था। ऑप्शन ये है, बी है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी नंबर ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी नंबर कहता है ए तथा आर दोनों गलत है। इसका जो आंसर होगा ए नंबर बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों और सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहा है। आपको पता है 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उस समय ब्रिटेन, अंग्रेज जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरीके से निर्भर हो चुकी थी, यहाँ तक कि इनके पास ज़्यादा अभी क्षमता नहीं बचा था कि भारत को भी चलाया जा सके, वरना ये लोग आज़ाद करने वाले थे। और इधर से गांधी जी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था। 1942 से ही भारत छोड़ो आंदोलन लगातार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था ना। 1942 से संबंधित भी कुछ प्रश्न आपको कराया जाएगा कुछ ही समय में। चलिए 12 नंबर देखते हैं। नीचे दिया गया, इसमें भी कथन और कारण है, इसमें भी क्या दिया गया, कथन और कारण दिया गया है। पहले क्या दिया गया, कथन। कथन को देखते हैं। कथन कहा गया ए, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। और आर कारण कहता है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के संप्रभुता शासन के ने की। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या सही है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की, ए की सही व्याख्या आर करता है। बी कहता ए आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, यही होगा। सी कहता ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कहता ए गलत है परंतु आर सही है। इसका जो आंसर होगा यही होगा, डी नंबर आंसर, क्योंकि इसमें ए गलत है पूरी तरीके से और आर सही है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की संप्रभुता बनी रही, ये तो बिल्कुल गलत है, ब्रिटेन की संप्रभुता नहीं बनी रही थी, परंतु स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के संप्रभुता शासन ने की थी, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि लास्ट में आप देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में नियुक्त किया गया था वाइस गवर्नर जनरल के तौर पर, इसीलिए वो सही है। चलिए ऊपर देखते हैं 13 नंबर प्रश्न से अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? इसका जो आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। क्या हो जाएगा? 18 जुलाई 1937 को। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चंस करना है, इसलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस थोड़ा सा फास्टली करते निकलेंगे। क्या क्वेश्चन था? भारत स्वाधीनता विधेयक की राजकीय स्वीकृति कब मिला था? 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति मिल गई थी। जबकि पेश कब किया गया था? 4 जुलाई। ये याद रखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश कब किया गया था? इसे 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। वहीं 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसे अगले दिन यानी कि 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे विधेयक को पारित कर दिया गया। यानी कि पेश तो किया गया था कब? 4 जुलाई को पेश किया गया, लेकिन 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स स्वीकृति दे दिया। लेकिन 15 जुलाई को जब हाउस ऑफ कॉमन्स स्वीकृति देते हैं तो 16 जुलाई को कौन स्वीकृति देते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दो सदनीय व्यवस्था थी ना, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, दूसरा को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि उच्च सदन था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कब देते हैं इसकी स्वीकृति? ऊपर बढ़ा के थोड़ा लिख देते हैं। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा स्वीकृति दी जाती है, जिसके बाद दोनों के मेरे तत्पश्चात विधेयक को
राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई को मिल जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का जो बालकन प्लान ये किसके दिमाग का उपज था? तो आपको बता दें ये बालकन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के उपज के दिमाग का मस्तिष्क का उपज था। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से क्यों सहमत हुई थी? ए, उन्होंने तब दो राष्ट्रीय सिद्धांत स्वीकार था। बी, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। सी नंबर का क्वेश्चन है, सी नंबर ऑप्शन है सॉरी, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे को बचाना चाहते थे। डी है, भारतीय स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर अन्यथा वंचित रह जाता। सही बात है, सी नंबर आंसर जो है क्या है, बिल्कुल सही है। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक को जो दंगा हो रहा था हिंदू मुस्लिम में, इस दंगे को वे शांत करना चाहते थे। चलिए 16 नंबर कथन और कारण है। कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। बहुत मुश्किल से स्वीकार किया गया था, यहाँ तक कि गांधी जी ने इसे अस्वीकार करने की कोशिश की। तो गांधी जी ने कहा था कि आप जिन्ना को ही सत्ता सौंप दिया जाए, लेकिन जिन्ना इस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं रहे हुए। कारण कहता है कि वह द्वि राष्ट्र सिद्धांत को मानती थी और नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही हो सकता है? आपको बता दें इसका जो आंसर होगा सी नंबर सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि द्वि राष्ट्र की सिद्धांत को वो नहीं मानते थे। 17 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिए थे। देखिए क्या सुझाव दिए थे माउंटबेटन को? स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। बी, जिन्ना को सरकार बनाने की आमंत्रित करें। यही होगा इसका आंसर, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए माउंटबेटन को इन्होंने कहा था, गांधी जी द्वारा कहा गया था। और इसी बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा, उसे मेरी लाश के ऊपर ये बंटवारा करना पड़ेगा, तब तक मैं जिंदा हूँ। यानी कि ये बोले थे जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये बात गांधी जी द्वारा कही गई बात है, क्योंकि गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत विभाजित हो। 18 नंबर, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? आपको बता दें रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया एक कमेटी था, जिसने कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत पाकिस्तान का जब अलग किया गया उसी समय इन्हें नियुक्त किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा निर्धारण के लिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर आंसर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए किया गया था। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सीमा आयोग की अध्यक्षता कौन करे होंगे? रेड क्लिफ किसके द्वारा किया गया था? रेड क्लिफ के द्वारा। यही रेड क्लिफ 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। कब? 17 अगस्त 1947 को सीमा निर्धारण किया गया था। कब सीमा का निर्धारण कब हुआ? 17 अगस्त 1947। बाकी आपको तो पता ही होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर प्राप्त हो गया। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब प्राप्त हुआ था? क्रिप्स मिशन को स्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फार्मूले को स्वीकार करने के साथ ही, और सी नंबर ऑप्शन आपको कहता है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही इसे भारत पाकिस्तान विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया था। यानी कि जब ये स्वीकार कर लिया गया तो कोई विभाजन को अब नहीं टाल सकता था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये पूछा जा रहा है।
जब क्वेश्चन क्या था कि 15 जून 1947 को कांग्रेस को जो दिल्ली अधिवेशन हुआ, इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जिसमें कि विभाजन को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दें इसकी अध्यक्षता सी राजगोपालाचारी जी कर रहे थे। 22 नंबर, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये सेम क्वेश्चन है, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? माफ कीजिएगा आचार्य, ऊपर जो क्वेश्चन था आचार्य JB कृपलानी, सी राजगोपालाचारी नहीं, आचार्य JB कृपलानी। बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। 22 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे जब देखे तब हमको ध्यान में आया कुछ गलत कर दिए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आचार्य JB कृपलानी ही होंगे इसका आंसर। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अखिल भारतीय कब? 1947 में। इस विभाजन को प्रस्ताव को कौन समर्थन दिया था? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी या फिर अबुल कलाम आज़ाद? इसका जो आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसे समर्थन दिया था। चौबीस नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद में पक्ष में समर्पण के रूप में किया? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया, इन्होंने ऐसा बात कही। वहीं पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। सैफुद्दीन किचलू क्या थे? विभाजन के बहुत ही बड़े विरोधी थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे, जैसे अलग। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? एक तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत। इसका जो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन सभी ने भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। ये सभी नहीं चाहते थे कि जबकि भारत का विभाजन हो। वही सरदार पटेल के बारे में बता दे, अब्दुल कलाम के बारे में बता दे, ये सभी क्या थे? पक्ष में किए थे। ये सभी इन्होंने कह दिया था कि ठीक है भारत का विभाजन हो रहा है तो होने दिया जाए। 26 नंबर, 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? 14 अगस्त और 15 अगस्त को किसने सत्ता ग्रहण की? इसका जो आंसर होगा केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली या संविधान सभा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। कौन ग्रहण किया था? संविधान सभा सत्ता ग्रहण की थी। 27 नंबर प्रश्न, 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? हिंदुस्तान हमारा गीत और जनगण मन गीत किसने गाया था? असेंबली में इकबाल का गीत है ये किसने गाया था? याद रखिएगा, इसे MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। इसे 15 अगस्त को मध्य रात्रि के दिन जनगण मन और इकबाल का जो गीत है सारे जहां सच्चा, इसे हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। क्या हो जाएगा? MS सुब्बालक्ष्मी। 28 नंबर प्रश्न देखिए, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए थे? पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन थी? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सम्राट, महात्मा गांधी, वायसराय। इसका आंसर आ जाएगा गवर्नर जनरल। क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल।
क्वेश्चन है, किसे लॉर्ड गवर्नर जनरल ने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने नाम लिया था। 29 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब स्वतंत्र भारत हो गया तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं अगर भारतीय पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। सेना निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएगा। 31 नंबर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने थे और पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी थे ये। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आ गया ना आंसर। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन, भारतीय का नाम दे दिया, प्रथम एवं अंतिम दोनों क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। जब भी प्रथम पूछा जाए सी राजगोपालाचारी, और भारत का लास्ट पूछा जाए तो भी राजगोपालाचारी, और भारतीय गवर्नर राष्ट्र कौन थे तो वो भी राजगोपालाचारी ही होगा। चलिए 6 प्रश्न बचा, उसे भी जल्दी से कर ले। भारत का अंतिम वायसराय था, भारत का सबसे अंतिम वायसराय कौन था? इसका आंसर जगह लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। 35 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री किसे बनाया गया था? स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहले विधि मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। वही स्वतंत्र भारत के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद मिला था। महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें मिला था। देखिए क्या, BR अम्बेडकर। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्धारण स्तुति की थी? निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्धारण की संस्तुति की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी प्रांत और उपयुक्त सभी। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हो रहा था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी थे। ये 1946 में 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष रहे थे। 38 नंबर, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका भी क्या हो जाएगा? JB कृपलानी था। कौन थे? JB कृपलानी। 39 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी जस्ट आपको बताएं कि मेरठ में जब 23 नवंबर को अधिवेशन हो रहा था, इस समय जो अध्यक्ष चुना गया था, इसे किन्हें चुना गया था? JB कृपलानी को चुना गया था। किसे? JB कृपलानी। और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस क्लास से जुड़े और आप भी सब्सक्राइब अगर कर दें अगर नए हैं तो। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जब सत्ता हस्तांतरित किया जा रहा था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे क्लास में जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं बहुत ही और जोश के